स्पीडी रेलवे साइंस मॉडल सेट नंबर 19। वह पौधा कौन सा है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है? तो कौन है? तो क्लोरेला है। प्लेग की बीमारी किस जीवाणु द्वारा फैलती है? तो पास्चुरेला पेस्टिस के द्वारा फैलती है। कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है? तो केंद्रक को कहा जाता है। कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का जमा बनाने में मदद करता है? तो फाइब्रोनोजिन मदद करता है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो हाइड्रोफोबिया होती है। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री किस प्रकार के घड़ी का प्रयोग करते हैं? तो स्प्रिंग घड़ी का। किरचॉफ के नियम से क्या समझते हैं? तो अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो ताप पर। कौन सा ऊतक शरीर के तापक्रम को नियंत्रित रखता है? तो संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू। पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन किनके द्वारा होता है? तो प्लाज्मा के द्वारा होता है। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कौन सी है? तो धमनी है, आर्टरी है। टिटनेस द्वारा शरीर का प्रभावित अंग है? तो तंत्रिका तंत्र है। शैवाल, ईस्ट, अमीबा किस प्रकार का विभाजन होता है? तो असूत्री विभाजन होता है, आमाइटोसिस। कांच को कैसे प्राप्त किया जाता है? तो सोडियम कैल्शियम के कार्बोनेट को सिलिका के साथ गर्म करके कांच को प्राप्त किया जाता है। नाखूनों और बालों में उगने वाले ऊतकों को क्या कहा जाता है? तो क्रेटिनोफिलिक कहा जाता है। जर्मन सिल्वर का मिश्रण होता है? तो जस्ता एवं निकेल होता है। किस खनिज को बेवकूफों का सोना फूल्स गोल्ड का नाम दिया जाता है? तो आयरन पायराइट को या आयरन सल्फाइड को दिया जाता है। एक एंगस्ट्रोम किसके बराबर होता है? तो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। सेट नंबर 20। डिहाइड्रेशन शरीर में मुख्यतः किस रसायन की कमी हो जाती है? तो सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है। E=mc² किसने प्रतिपादित किया? तो आइंस्टीन ने किया। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। ब्रिक किडनी की क्रियात्मक इकाई कौन सी है? तो नेफ्रॉन। एक शराबी व्यक्ति में किस विटामिन की कमी हो जाती है? तो विटामिन सी की कमी हो जाती है। कवक में संचित भोजन किस रूप में रहता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में। ज्वालामुखी पर्वतों में से कौन सी गैस निकलती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन सा है? तो अप्सरा है। कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या है? तो अर्घ है। मोटर गाड़ी में ईंधन के रूप में प्रयुक्त गैसोहोल किसका मिश्रण है? तो पेट्रोल एवं अल्कोहल का मिश्रण है। किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब को। वायुयान की चाल एवं ध्वनि की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? तो मैक संख्या कहते हैं। समतल दर्पण में व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। समुद्र की दूरी मापने की इकाई क्या है? तो नॉटिकल मील है। किस सामान्य यंत्र की सहायता से प्रस्रव्य तरंगें उत्पन्न की जा सकती है? तो सोनार। लैंगरहैंस द्वीप कहाँ पाए जाते हैं? तो अग्न्याशय में। उत्तेजित भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस द्वारा प्रयोग की जाने वाली अश्रु गैस क्या होती है? तो अमोनिया होती है। सिक्का किस धातु का बना होता है? तो तांबा 88% और टीन 12%। मॉडल सेट नंबर 21। टेस्ट ट्यूब बेबी का क्या अर्थ है? तो पात्र निषेचन पहले अलग करा लिया जाता है, फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण किया जाता है। लिवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? तो विटामिन ए भंडारित रहता है। कैंडेला किसका मात्रक है? तो ज्योति तीव्रता का। ग्रहों में गति का नियम को किसने प्रतिपादित किया? तो केपलर ने। साबुन का बुलबुला किन कारण से रंगीन दिखाई पड़ता है? तो व्यतिकरण से। किन्हें लाल द्रव के उपनाम से जाना जाता है? तो पोटेशियम परमैंगनेट को। मनुष्य के लार में पाया जाने वाला एंजाइम है? तो टाइलिन है।
चाबी भरी घड़ी में कौन सा ऊर्जा होता है? तो स्थितिज ऊर्जा। तेल दीप की बत्ती में तेल किस कारण ऊपर उठता है? तो केशिकत्व क्रिया के कारण। ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? तो इस्पात में। सोनार अधिकांशतः किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? तो नौ संचालकों के द्वारा। संतान के निर्धारण के लिए किनका गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं? तो पुरुष का। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो सोनार का। मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का निरूपण किसके द्वारा होता है? तो ईईजी के द्वारा होता है। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? तो आरबीसी के माध्यम से। स्वाइन फ्लू फैलाने वाला वायरस का नाम क्या है? तो H1N1 है। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका होता है? तो बकरी का, औसत 29 डिग्री सेल्सियस। मॉडल सेट नंबर 22। यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाता है? तो 1/4 रह जाएगा। जी का मान क्या है? तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी का मान विषुवत रेखा पर होता है तो न्यूनतम। जी का मान ध्रुवों पर होता है तो महत्तम। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने पर जी का मान कम हो जाता है। पृथ्वी की घूर्णन गति घटाने पर जी का मान बढ़ जाता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। सूर्य के लिए पलायन वेग तो 42 किलोमीटर पर सेकेंड है। चंद्रमा के लिए पलायन वेग तो 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है तो बैरोमीटर से। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब अचानक नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना होती है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आराम से आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। शुद्ध जल का घनत्व होता है तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर या 10³ ग्राम पर मीटर क्यूब। बर्फ का घनत्व होता है तो 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर। द्रव्य का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। द्रव्य का घनत्व बढ़ने पर केशिका नली में कम चढ़ता है। ताप बढ़ने पर द्रव की सयनता घट जाती है। सेट नंबर 23। ताप बढ़ने पर गैस की सयनता बढ़ती है। आंधी आने पर छप्पर का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो बर्नौली के सिद्धांत पर। यंग प्रत्यस्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? तो न्यूटन पर मीटर। यंग प्रत्यस्थता गुणांक का बीमा होता है तो ml-1 T⁻²। झूला झूलते कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो इसका आवर्तकाल घट जाएगा। यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। वायु में ध्वनि तरंग होती है तो क्या होती है? अनुदैर्ध्य होती है। ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा होता है तो इस्पात में, ठोस में। प्रश्रव्य तरंगे की आवृत्ति होती है तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। अपश्रव्य तरंगे की आवृत्ति होती है तो 20 हर्ट्ज से कम होती है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी 17 मीटर होनी चाहिए। ध्वनि के वेग का मान सबसे कम होता है तो गैस में होता है। वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से घटता है। 1 किलो कैलोरी बराबर 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है तो 4.2 × 10⁻² जूल। मानव शरीर का सामान्य ताप होता है तो 37 डिग्री सेल्सियस 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। कमरे का सामान्य ताप होता है तो 27 डिग्री सेल्सियस या 80.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक है तो जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक है तो जूल पर किलोग्राम।
केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है तो 273 डिग्री सेल्सियस। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। ताप के सेल्सियस पैमाने परम शून्य ताप क्या होता है? जो -273 डिग्री सेल्सियस। मॉडल सेट नंबर 24। विद्युत केतली में पानी किस कारण गर्म होता है? तो संवहन के कारण। बैरोमीटर एक यंत्र है जो मापता है ऊष्मीय विकिरण को मापता है। किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव्य में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को कहते हैं तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव्य में परिणत हो जाता है तो गलनांक कहलाता है। जिस ताप पर कोई द्रव्य ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है तो क्वथनांक कहलाता है। द्रव्य से वाष्प में पदार्थ का अवस्था परिवर्तन को कहते हैं तो वाष्पन। ठोस से द्रव्य में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को कहते हैं तो गलन। दबाव बढ़ने से किसी द्रव्य का क्वथनांक बढ़ेगा। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि बाष्पीकरण की दर तेज होती है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान होता है तो 80 कैलोरी पर ग्राम। वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है तो 536 कैलोरी पर ग्राम। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? तो एक समान तापमान बनाए रखना। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो अनुपस्थ तरंग है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो हाइगेंस के द्वारा प्रतिपादित किया गया। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। यह सर्वप्रथम किसने बताया? तो मैक्सवेल ने बताया। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? तो ग्रेमाल्डी ने दिखाया। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया? तो आइंस्टीन ने किया। मॉडल सेट नंबर 25। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? तो रोमर ने। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है तो निर्वात में अधिकतम होता है। वायु में प्रकाश का वेग निर्वात में वेग है तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश वर्ष इकाई है तो दूरी की। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो लाल रंग का। मानव शरीर की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक तथा उल्टा। प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? तो लाल, हरा व नीला। प्रकाश के वर्ण क्रम में किसका तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होता है? तो बैंगनी रंग का। प्रकाश के वर्ण क्रम में किसका तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? तो लाल रंग का। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तो तरंग दैर्घ्य द्वारा। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर। वर्णांधता को किस लेंस से दूर किया जा सकता है? तो किसी लेंस से नहीं। धूप के चश्मे का पावर होता है तो 0 डायोप्टर। विद्युत चुंबकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग के वेग होते हैं तो बराबर। लेंज का नियम कौन से संरक्षण नियम का परिणाम है? तो ऊर्जा का। एक सूखे सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो रासायनिक। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? तो आर्गन के साथ मरकरी वेपर। डायनमो का कार्य है तो क्या है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। घरों में पंखे एवं लैंप किस प्रकार लगाए जाते हैं? तो समांतर क्रम में लगाए जाते हैं। सेट नंबर 26। ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग को किस यूनिट में व्यक्त किया जाता है? तो केवीए में। त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। त्वरित चालक बनाए जाते हैं तो तांबे से। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं तो इस्पात के। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं तो नर्म लोहा के। चुंबक के समान ध्रुवों के बीच होता है तो प्रतिकर्षण होता है। चुंबकों के विपरीत ध्रुवों के बीच होता है तो आकर्षण होता है।
ध्रुवों पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ 18 डिग्री का कोण बनाता है। विषुवत रेखा पर नीति कोण का मान होता है तो 0 डिग्री सेल्सियस। त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है तो होलोग्राफी के द्वारा। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ तत्व कहलाता है। दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने वाला बना पदार्थ तो यौगिक। निश्चित अनुपात में यौगिक। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देना तो मिश्रण। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यह सब प्रथम किसने कहा? कनाद ने। परमाणु के नाभिक का आकार होता है तो 10⁻⁻15 मीटर। न्यूटन तथा प्रोटॉन के संख्याओं के योगफल को कहते हैं तो द्रव्यमान संख्या। परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक है तो C12। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करते हैं तो अल्फा, बीटा और गामा कण। सेट नंबर 27 तो क्या है? नाभिक से निकलने वाली विकिरणों में किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है तो गामा किरणों की। लोहे पर जंग लगना उदाहरण है तो ऑक्सीकरण का। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो अम्ल। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो क्षार। जल में घुलनशील भस्म को कहते हैं तो क्षार। सभी अम्ल जल में घुलकर